2024 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ ऐसी आवाजें, कुछ ऐसे बयान सामने आने लगे हैं जो 2024 के अंदर बीजेपी को ही मुश्किल में डाल सकते हैं। और बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस वक्त में सत्ता के ऊपर है, मोदी और शाह की जोड़ी, उसको पसंद नहीं करता, या यूं कहें कि उसको मोदी और शाह की जोड़ी से खतरा है। ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं उन पर बात करेंगे। नितिन गडकरी का एक बयान आया है, उस पर बात करेंगे। और नितिन गडकरी के साथ साथ जो है, मैं आपको कई सारे ऐसे चेहरे और खास करके आरएसएस, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी जो अभी हाल के दिनों में निकल करके सामने आई है, उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बीजेपी के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि 2024 के अंदर मोदी अगर हार जाए तो हमारी शायद पूछ बढ़ जाएगी या हमारा अस्तित्व बचा रह जाएगा। यह सवाल जो है जरूरी है। अब देखिए नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा है। नितिन गडकरी जी का एक बयान आया कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद। बोले गडकरी, वोट पोस्टर और बैनर से नहीं मिलते हैं। वोट पोस्टर बैनर से नहीं मिलते हैं, नितिन गडकरी ने इस बात को कहा है। तो नितिन गडकरी जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि वोट जो है बैनर पोस्टर से नहीं मिलते हैं। अब इस बात को समझा जाए, इस बात को समझा यूं भी जाए कि बीजेपी के अंदर तो एक ही पोस्टर है, एक ही बैनर है, और वो है मोदी जी का बैनर, मोदी जी का पोस्टर, मोदी जी का बैनर, मोदी जी का सब कुछ, मोदी जी ही सब कुछ। तो क्या निशाना जो है वो यहां पर है, और क्या जो है वो नितिन गडकरी एक ऐसे चेहरा है, नितिन गडकरी बीजेपी के मोदी की कैबिनेट के अंदर, जिनको लोग उनके काम से पसंद करते हैं, इनके बयान से नहीं, इनका काम बोलता है। ये सच्चाई है। जितना जो काम दिखता है आपको सड़कों का, हाईवे का, वो नितिन गडकरी का काम जो है उनकी बोलता है। वो पर्सनली जो है वो अपने काम के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये जो बयान है, इस बयान को जो है इसीलिए तोल करके देखा जा रहा है कि क्या वाकई जो है मोदी ही पोस्टर है, मोदी ही बैनर है, क्योंकि मोदी के अलावा कहीं पर चुनाव दिखता नहीं है, मोदी के अलावा कहीं पर सत्ता दिखती नहीं है। अब देखिए इस कड़ी में अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो बहुत सारे चेहरे जो है उभर करके सामने आते हैं। इस कड़ी में आप जोड़िए तो ये मोदी और शाह का जो है पहला पोस्टर है, और इस पोस्टर के अंदर आपको जेपी नड्डा साहब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा इस पोस्टर में हैं या इस पोस्टर में रखे गए हैं, इस बात को भी समझिए। जेपी नड्डा को पहले कौन कितना जानता था और जेपी नड्डा को इसके बाद कौन कितना जानेगा। क्यों इस बात को मैं कह रहा हूं, क्योंकि नितिन गडकरी भी अध्यक्ष रहे हैं। आज नितिन गडकरी की कितनी पूछ है, इस बात को आप समझिए। और यहां पर राजनाथ सिंह वो भी अध्यक्ष रहे हैं, और उनकी कितनी पूछ रही है उस बात को भी आप समझिए। आज मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, बाकी छोड़ दीजिए आप। अब देखिए ये जो पोस्टर है मोदी, शाह और नड्डा, अब इसमें मोदी और शाह को आप मान करके चलिए। जेपी नड्डा तो पोस्टर के अंदर हैं, बाकी कितने सरकार के अंदर हैं वो आपको मालूम है। अब इसके अलावा चेहरा कौन है, पोस्टर कौन है, उस बात को आप समझिए। मुरली मनोहर जोशी पूरी तरह से जो है वो मार्गदर्शक के एक ऐसे कोने में बैठा दिए गए हैं जहां से अगर वो बोलेंगे भी तो किसी को शायद सुनाई भी ना दे। अब उसके बाद दूसरा नंबर जो किसी का लग रहा है, अडवाणी साहब को तो अब क्या ही बात करें। मुरली मनोहर जोशी भी उसी खेमे के अंदर चले गए हैं, उमा भारती उसी खेमे के अंदर चली गई है, इनका अब जिक्र खत्म हो चुका है। अब इस खेमे में और किस किस को भेजे जाने की तैयारी है वो आप समझिए। राजनाथ सिंह एक ऐसा चेहरा है, अभी इनमें काफी कुछ राजनीति बची हुई है, लेकिन कैसे भी हो सकता है कि उम्र का बैरियर लगाएं या कैसे भी करें, राजनाथ सिंह का जो है ये चुनाव हो सकता है कि टिकट ही ना मिले, ये भी हो सकता है। दूसरा, आप राज्यों में अगर आप जाएंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात मैं बता रहा हूं, जिसमें अभी जो है उमा भारती आउट है, मुरली मनोहर जोशी आउट है, राजनाथ सिंह आउट है, और उसके साथ साथ नितिन गडकरी को आप देखेंगे तो ये इनका पता नहीं कि इस चुनाव में, अगले चुनाव में 2024 में टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अपने आप में सवाल खड़ा है। अब राज्यों के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये चुनाव अगर यहां पर जो है वसुंधरा राजे हार गई तो ये इनका आखिरी चुनाव, और इसके बाद में वसुंधरा राजे भी मार्गदर्शक में, मान करके चलिए। तो इनको भी जो है इस पोस्टर से, इन तस्वीर से दिक्कत होगी, मोदी शाह से दिक्कत होगी, ये भी आप सोचिए। रमन सिंह
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, 15 साल के मुख्यमंत्री, लेकिन देश की राजनीति के अंदर कौन जानता होगा आज मौजूदा समय के अंदर, इस बात को जरा आप सोचिए। वसुंधरा राजे अपने दमखम पर टक्कर ले लेती हैं, अपने दमखम पर जो है वो अपना पद पर अपने आदमियों को बैठा देती है, इसलिए थोड़ी उनकी चर्चा होती है। लेकिन रमन सिंह जो है वो उस तरह से ना उस नेचर के हैं और ना उस तरह से वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर पाते हैं। तो रमन सिंह को मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग पहचानते भी होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जरूर हैं, लेकिन कितनी इनकी पूछ है इस बात को आप समझिए। अब इसमें अगला चेहरा देखिए आप, अगला चेहरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान का, और इन 3 राज्यों में ही चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। शिवराज सिंह चौहान भी आप मान करके चलिए, ये चुनाव अगर हारे तो टाटा बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, खत्म, ये भी मान करके चलिए आप। तो ये भी इनका आखिरी चुनाव, और ये वैसे भी जो है वो अटल अडवाणी के युग के कहे जाते हैं। और उस एक वक्त में जब मोदी को जो है दिल्ली लाया जा रहा था, तब ये अपने आप में ये भी कहते थे कि मैं भी जो है 3 बार का मुख्यमंत्री, मुझे भी लाया जाए, मेरे अंदर भी वही काबिलियत है। तो पुराना था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने सुर बदल लिए कि इनको लगा कि चलिए अब तो यहाँ पर रहना है तो कम से कम मोदी मोदी तो कहना है। अब उसके बाद में कई ऐसे चेहरे हैं जो आउट हो गए, पता ही नहीं उनका, इनको बेचारों को कानून मंत्री से क्यों निकाला गया इनको नहीं पता, और लोगों को भी नहीं पता चला। इनको स्वास्थ्य मंत्री से ऐसा आउट किया कि अभी तक जो है नब्ज कहां पर इनकी दौड़ रही है ये खुद भी ढूंढ रहे होंगे, लोग भी ढूंढ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना के टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री थे देश के, अब कोरोना का ठिकरा इनके ऊपर है या कौन सा ठिकरा इनके ऊपर है मालूम नहीं। अब इस चक्कर में जो है, इस खेल में मैं आरएसएस की और मोहन भागवत की अलग से बात करूंगा, लेकिन कुछ एक चेहरे हैं उन पर और बात करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, लोग शायद नाम भी भूल गए होंगे, पहले भी कितना नाम था, क्योंकि मोदी ही सब मंत्रालय और सारे मंत्रालय ही मोदी हैं। खैर, प्रकाश जावड़ेकर आउट है। अब उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी, एक चेहरा थे, वो चेहरा भी नहीं है, मुस्लिम चेहरा, वो भी खत्म। अब उसके बाद में जो है ये 2 चेहरे मध्य प्रदेश की राजनीति के। कैलाश विजयवर्गीय अच्छा काम किया, बंगाल के अंदर पूरी जान झोंकी, पूरी ताकत झोंकी, लेकिन आ नहीं पाए। मोदी शाह के संग में कहीं तिगड़ी में जो है वो दिखे नहीं। अब उसके साथ में देखिए नरोत्तम मिश्रा, खूब बयान आते थे, ये फिल्म वो कर देंगे, वो फिल्म ये कर देंगे, लेकिन एक बार ऐसी ऊपर से डांट पड़ी कि अब बिल्कुल शांति में, सन्नाटे में है। एक चेहरा मैंने और रखा है क्षेत्रीय छत्रपों को समझने के लिए। क्षेत्रीय छत्रप जो है उनको समझने के लिए देखिए आप, रामविलास शर्मा, ये हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता रहे, कद्दावर नेता रहे, लेकिन एक वक्त में मुख्यमंत्री की रेस में इनका नाम था। खट्टर को जो है वो मोदी और शाह ने ऐसा बैठाया कि अपना नाम ढूंढते रह गए, और मंत्री पद में और मंत्रियों में कितनी पूछ, बस उसमें जो है उस लिस्ट में आप अपने आप को जो है वो ढूंढ करके वहीं पर अपना जो है वो सिमट करके इनका जो दायरा था वो रह गया। अब दूसरा जो है वो आइए, इस पर भी आप, इन पर तो सब पर बात हुई। अब बीजेपी के साथ साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ साथ आरएसएस पर भी बात करिए। मोहन भागवत का आजकल कितना जो है वो आपको दिखाई देता खबरें, और आरएसएस नागपुर के अंदर कितने नेताओं का जो है वो अब दौरा दिखाई देता है। कितने नेता ऐसे जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो है आजकल दौरा लगा रहे हैं, पहले लगाते थे या अब लगा रहे हैं, या पहले लगाते थे अब नहीं लगा रहे हैं, ये समझिए। आरएसएस जो है वो आज किस तरह से कर्नाटक के चुनाव में, क्या कहीं पर आपने आरएसएस का नाम देखा, नाम सुना, क्या आरएसएस के किसी नेता का बयान सुना? सोचिए जरा इस बात को। और यही सारी चीजें जो हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह जो है, मोदी शाह, वो अब आरएसएस के लिए भी चुनौती बन गए, क्योंकि पहले ये था कि बीजेपी में हो बीजेपी में मंत्री हो तो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरएसएस के पास में नहीं हो, आरएसएस के साथ में नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो। आरएसएस जो है वो बड़ी मानी जाती रही, लेकिन अब ये हो गया कि मोदी और शाह का आशीर्वाद है तो सब कुछ है। तो अब चैलेंज जो है वो आरएसएस के लिए भी यहां पर खड़ा हो गया है। चैलेंज जो है वो मोहन भागवत के लिए भी खड़ा हो गया है। मोहन भागवत भी इधर उधर कुछ बयान देते रहते, लेकिन सीधा कितना जो है कुछ बोल पाते हैं, सीधा कितनी क्या क्या कुछ कह पाते हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। तो खैर, सवाल जो है वो अब इन तस्वीरों के जरिए यही समझ में आता है कि 2024 से पहले एक तरफ तो विपक्ष है और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वही अपने आप में जो है वो सवालों के घेरे में है। एक तरफ तो विपक्ष का गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अंदर खाने, किस करवट बीजेपी के अंदर ऊंट बैठेगा ये भी किसी को नहीं पता।
तो बहरहाल कुछ चेहरों का मैंने आपके सामने रखा, आरएसएस का यहां पर जिक्र हुआ, और जो अभी मौजूदा समय में मोदी और शाह की जो राजनीति चल रही है उसको भी जो है आपके सामने रखा। अब बताइए कि क्या वाकई मोदी शाह के सामने 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर से भी ऐसे कुछ आवाजें उठेंगी या उठ रही हैं जो 2024 में इन्हीं की सत्ता को खतरे में डाल दें? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।